मुझे ये बताओ तुम कि आप सबको ज्ञान बताते हो, है ना? तो किसका ज्ञान बताते हो, किस परमात्मा का ज्ञान बताते हो? पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब? कबीर साहिब जो पूरी सृष्टि के रचनहार है। कबीर साहिब पूरी सृष्टि के रचनहार है? हाँ। तो बेटा कबीर साहिब तो कलयुग में आए थे, फिर सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में कौन भगवान थे? हमारे गुरु जी एक वाणी बताते, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। सतयुग में सत सुकृत का डेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा माय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इसका मतलब होता है सतयुग में परमात्मा सत सुकृत के नाम से आते हैं। अच्छा हाँ। हैं? त्रेता में मुनिंदर नाम से आते हैं। अच्छा। हाँ। द्वापर में करुणा माय के नाम से आते हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ। और कलयुग में कबीर नाम से आते हैं। मतलब अभी कलयुग चल रहा है, अभी परमात्मा कबीर नाम से आए हैं। अच्छा। अब परमात्मा कलयुग में अपना यहाँ पर ज्ञान देकर से शरीर चले गए सतलोक। अच्छा, हाँ, वो अजल अमर है। ऐसा क्या हाँ। कि ये ज्ञान पहले कुछ और था? भाई सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में सबने अपना अपना ज्ञान बताया। हम तो जैसे सभी राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, इससे सर्वश्रेष्ठ किसी को मानते ही नहीं है। और आप कह रहे हो कि कबीर साहब परमात्मा है? भाई वो ये है ही। तो ये ज्ञान पहले कहाँ था? अभी ये ज्ञान क्यों आया? क्योंकि पहले आपको ज्ञान समझ में नहीं आया था। अच्छा। हाँ। तो पहले ये ज्ञान क्यों नहीं बताया? आज ही ये ज्ञान उजागर क्यों हुआ? कबीर साहिब ने कहा था 5505 जब ये मेरा वचन होगा साचा। मतलब 5500 साल बीत जाएंगे ना, जब परमात्मा का वचन होगा। ये बोला था परमात्मा ने। अच्छा। हाँ। तो अब ये समय में, इस समय में तो कबीर साहब है ही नहीं है, तो इस समय में उनका ज्ञान कौन बता रहा है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, जो हमारे गुरु है। ऐसा क्या? हाँ। तो ये ज्ञान कबीर साहब, कोई कहता है कि कबीर साहब ने कहा था कि मैं खुद आऊंगा, तो फिर वो क्यों नहीं आए? देखो, कबीर साहब खुद है ये। अच्छा। पर वो कबीर पर गुरु जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु, वो तो सतलोक में है। अच्छा। वो उनके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर साहिब आए हैं। और वो इसलिए, वो कबीर साहिब उनके रूप में इसलिए नहीं आए क्योंकि मतलब उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि मतलब मोबाइल में भी अपन सत्संग सुनते थे ना, तो मोबाइल में भी अपन सत्संग सुनते, तो जब भी मतलब अपन देख नहीं पाते। अच्छा। तेज रोशनी है कबीर साहब की। हाँ। गजब यार, गजब गजब। इतना ज्ञान आपको हुआ कहाँ से, मुझे ये बताओ पहले। मैं सत्संग सुनता हूँ साधना चैनल पर, शाम को आते हैं 7:30 से 8:30 तक। अच्छा। हाँ। गजब यार, गजब का ज्ञान है, मानना पड़ेगा। प्रणाम है आपके गुरुजी को, बार बार प्रणाम है। पूरी पृथ्वी पे सच्चा ज्ञान वही बता रहा है। वही बता रहे हैं। अच्छा। हाँ। और ये जो साधु संत महात्मा हैं और हमारे अन्य जो गुरु हैं, और मतलब जैसे मान के चलो, और मतलब और कोई से भी है साधु संत महात्मा है। हाँ, ये सब सारे गुरु है ना, ये झोला छाप है। हाँ। झोला छाप कैसे कह रहे हो भैया आप हमारे गुरुओं को? हाँ, तो ये झोला छाप है। तो कैसे बताओ ना, कैसे है झोला छाप? और देखो, मतलब आप शिव जी की भक्ति करते होंगे। हाँ, हम शिव जी की भक्ति, सब शिव जी की भक्ति करते हैं। तो शिव जी निराकार है ना? हाँ, निराकार है। हाँ, तो देखो, निराकार प्रभु की भक्ति करने से क्या हमें मोक्ष होगा? क्यों नहीं होगा? तो होगा नहीं तो क्या? तो वो तो निराकार है ना भाई। तो भाई निराकार हैं तो भले निराकार हो भाई, निराकार हैं, वो निराकार हैं, लेकिन हम उनकी भक्ति करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा ना। हाँ, तो भाई कैसे होगा? उनकी भक्ति करने से हम भी निराकार बन जाएंगे।
वो तो पहले से ही है निराकार। अच्छा, हाँ, तो उनकी भक्ति करने से हम भी निराकार मान जाएंगे। और ये आप तो हम गणेश जी की भी भक्ति करते हैं। गीता 10:16 श्लोक नंबर 23 में कहा है, जो शास्त्र विधि को जो त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, ना तो उसको कभी सुख प्राप्त होता है, ना तो उसको कभी सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब जो शास्त्र विधि को जो त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, ना तो उसको सुख प्राप्त होएगा, ना उसको सिद्धि प्राप्त होगी, जो आप कर रहे हो। अरे तो भैया, हमारे जितने भी आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, जितने भी इनको पूरी ज्ञान तो इनको है, पूरा ये तो शास्त्रों, झोला छोप है। इनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है। इन्होंने शास्त्रों को पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं, और उसके बाद ही उन्होंने ये ज्ञान बताया। उस ज्ञान को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम तो मूर्ख हैं। तो देखो भाई, आप इस ज्ञान को नहीं मान रहे हो, तो हम ही मूर्ख हैं जो हम ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सच्चे ज्ञान को नहीं मान रहे हैं। तो इनका सच्चा ज्ञान है, और जो धर्मगुरु है उनका देखो, गलत ज्ञान है। मैं अभी आपके लिए एक पुस्तक लाऊंगा, हाँ, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, फिर रुको मैं लाता हूँ। क्या है उस पुस्तक में? लियाना पर है क्या उस पुस्तक में? उस पुस्तक में मतलब बहुत ज्ञान है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का। अच्छा, ज्ञान बताया है। तो ज्ञान तो भैया हमें भी तो पता है भाई, हम भी हाँ, तो पढ़ते हैं, गीता भाई, पढ़ते हैं। एक बार आप उस पुस्तक को पढ़ के देखना। हम भी गीता पढ़ते हैं, भगवत पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। भाई हमें हमारे गुरुजी ने बता रखा है, दुर्गा जी बिठाते हैं, गणेश जी बिठाते हैं। तो ये गुरु ने नहीं बताया है, ये गीता में लिखा ही नहीं है। अरे तो भाई गीता में लिखा है, तभी तो हमारे मंडलेश्वरों तो ने। देखो भाई, आप मेरी बात सुनो। हाँ, मैं आपको एक पुस्तक दूंगा, आप उसको पढ़ना, उसमें सारी जानकारी दी गई है। ऐसा थोड़ी ना ज्ञान होता है। तो भाई मन से किसे बना दी? तुम्हारे गुरु नहीं, ऐसे मन से हर कुछ बता दिया बस। ऐसा है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बताना, लाना तुम्हारी पुस्तक जरा देखूं मैं भी। देखो ये है ज्ञान गंगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता। तक को इस पुस्तक को पढ़ो और इसमें मिलान करो। अच्छा, हाँ, और अगर इन पुस्तक में गलत ज्ञान लिखा भी होगा ना, तो आप जो बोलोगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। और ऐसे नहीं मानोगे? तो भाई इन पुस्तक में गलत ज्ञान लिखा होगा, तो अगर इस पुस्तक में गलत ज्ञान नहीं लिखा होगा, सही ज्ञान लिखा होगा, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। वो भी आपको मेरे गुरुजी से नाम दीक्षा लेना पड़ेगा, बस ये एक बात। ये तो भाई वो भी तो बताते हैं ना, हमारे धर्मगुरु भी तो बताते हैं, मंडलेश्वर बताते हैं, हमारे गीता का क्या नहीं बताते हैं? तो भाई देखो, ये जो है ये श्लोक है, मतलब देखो ये गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1-2 तक 16-17 में लिखा है। एक वाली बताइए, वो मैं आपको इसमें से ही दिखा के बताता हूँ। हाँ, देखो, अक्षत पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवासा का है ये पात रूप संसार। तुम्हारे गुरुजी ने, अब देखो हमारे, तो देखो, आप ये जो भक्ति कर रहे हो ना, आप ये उल्टे पेड़ की भक्ति कर रहे हो। तुम्हारे तो देखो, आप उल्टे परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, आप उल्टे पेड़ में पानी डाल रहे हो। देखो ये हम कर रहे हैं सीधे परमात्मा की भक्ति, जो हम भक्ति कर रहे हैं ना, वो सीधे परमात्मा की कर रहे हैं, मतलब हम सीधे पेड़ में पानी डाल रहे हैं। अध्याय 15 श्लोक, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये जो परमात्मा पीपल का वृक्ष मैंने बताया है। हाँ। ये जो भिन्न भिन्न करके बताएगा, हाँ। वो ही तत्वदर्शी संत है। अच्छा, हाँ, तो अभी मैंने भिन्न भिन्न करके बताएगा, वो ही तत्वदर्शी संत होगा। इसको हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिन्न भिन्न करके बता दिया है। और इसके पहले कबीर साहिब ने इस श्लोक को भिन्न भिन्न करके बताया था। अच्छा, देखो ये है वो। अच्छा, हाँ, तो ये है ज्ञान। चलो ठीक है, लेकिन भैया हमें तो जो ज्ञान बताया हमारे गुरुजियों ने, हम हमारे गुरुजियों को कैसे छोड़ दें हम? तो
भाई देखो, आपको इतना समझाने के बाद भी देखो, आपको समझ में नहीं आ रहा भाई है। हमें ये बताया कि गुरु बदलना ही नहीं चाहिए, गुरु तो एक ही होना चाहिए, गुरु एक ही होता है। देखो, दत्तात्रेय ने हाँ दत्तात्रेय ने 24 गुरु बदले थे, हाँ, जब जाके उसका मोक्ष हुआ। कैसे हुआ? मतलब उसने 24 गुरु बदले थे, और जब उसको कबीर साहब मिले, जब जाके उसका मोक्ष हुआ था। अच्छा, हाँ, ऐसा और कुछ देखो, है? आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको एक वाणी बताता हूँ। यार तुम तो हर चीज में वाणी बताते हो, बताना जरा वाणी कौन सी है? मूर को समझावत ज्ञान गांठ खा जाए, कोला होत ना उजला, साय सो मन सा बोल रहा है। क्या हर कुछ बोल रहा है? मतलब हम मूर्ख हैं? हाँ। हैं? वो पागल मागल हैं क्या? आपको समझ में ही आ रहा है, हम बेमतलब में हमारा ज्ञान वेस्ट कर रहे हैं। तो मत समझाओ ना, कौन तुमसे बोल रहा है कि समझाओ? तुम यहाँ काहे के लिए तुम समझाने आए थे? हमने तुमसे कहा था तुम समझाने आओ, फालतू लगे अपना ज्ञान बताने। तो आपको समझ में ही नहीं आ पा रहा है। तो भैया हमारे गुरुजी एक और वाणी बताते हैं। क्या वाणी बताते आप? मानव जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बोर न लगता डार। हमारे गुरुजी भी वाणी बताते हैं। क्या वाणी बताते हैं, बताओ ना। हमारे गुरुजी बताते हैं कि सुमिरन क्यों न करे रे अरे मन, सुमिरन क्यों न करे। सुमरण करो ना भाई, सुमरण का ही तो बताते हैं। तो हम करते हैं ना, हरे राम हरे कृष्णा राधे राधे श्याम मिला दे। तो देखो, ये क्या गीता में लिखा है? गीता में ओम का मंत्र लिखा है। गीता अध्याय श्लोक नंबर 13 में ओम का मंत्र लिखा है, ओम इति एक अक्षरम तम बेबारन मां मनु सुमरन। अच्छा, हाँ, हाँ तो हम भी तो वो जपते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः, तो ये सारे। देखो, ये ओम नमः शिवाय का जो आपने बताया है, ये तुम ही तो कह रहे थे अभी कि ओम इति एक अक्षरम। तो ये ओम नाम से बताइए, ये कुछ और ही मंत्र है जो आपने यही लगा दिया कि ओम नाम से बताया हो कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही लगा दिया आपने। तो ओम तो लिखा है ना, ओम तो बताया है ओम ना। लिखा है तो भाई, ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इनके बारे में नहीं लिखा है। तो हमारे गुरुजी तो बताते हैं ना। हाँ, तो आपके गुरुजी झोला छापे। अरे यार भैया, जब देखो जब हमारे गुरुजी झोला छापे, हमारे गुरुजी झोला छापे, तो हमारे गुरुजी झोला छाप हैं कैसे, ये बताओ मुझे कि झोला छाप। क्योंकि उनका ज्ञान झोला छापी है, और वो भी झोला छापे। तो कैसे है ये तो बताओ कि कैसे है? तुम्हारे गुरुजी ना तो तिलक लगाते हैं, ना माला पहनते हैं, ना कंठी पहनते हैं, ना लाल वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। बताओ तुम्हारे गुरुजी बन कैसे गए? हमारे गुरुजी देखो इतनी बड़ी माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, जठा रखवाते हैं बड़ी बड़ी हैं, और वस्त्र पहनते हैं पीले लाल, और भस्म रमाए रहते हैं। वो देखो हमारे गुरुजी। हाँ, तो भाई ये बिल्कुल फर्जी काम है। देखो, आपके गुरु जो बताते हैं, ये फर्जी ज्ञान आप कहाँ से लेके आ जाते हो? फर्जी ज्ञान है हमारे गुरुजी का? फर्जी ज्ञान ही है। मतलब माला पहनना, तिलक लगाना, जटा रखना, और पीले वस्त्र पहनना, लाल वस्त्र पहनना, सब फर्जी। कैसे है फर्जी बताओ ना। फर्जी है ही तो, फर्जी काम उनका। तो कैसे है फर्जी बताओ ना, कैसे है फर्जी बताना जरा, कैसे फर्जी? फर्जी है ही सारी। तो बताओ ना, हमें बताओ। दिमाग में फर्जी जैसा है, वो सब ज्ञान भी फर्जी बता। तो बताओ ना भैया, कैसे है फर्जी बताओ। कंठी माला सुमरनी पहने से क्या होए, हार ढूंढा साधु का अंदर राख्या खोए। अच्छा, हाँ, इसका मतलब बताना जरा। इसका मतलब है, माला पहन रहे थे, मतलब तिलक लगाते, पीले वस्तु पहन लेते, कुछ भी कर लेते, तो अंदर तो कोई ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, अंदर बिल्कुल फर्जी बन के बैठे। हमारे गुरुजी को फर्जी कह रहा है यार, जरा सा बच्चा है। हमारे गुरुजी को फर्जी कह रहा है। तू अभी 3 दिन से तू तुझे पैदा ही नहीं हुआ, तू बता अभी तुझे ज्ञान कहाँ से हो गया? जरा सा बड़ा बच्चा तू है। इतना तो बड़ा बच्चा रखा और तू बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। मैं हूँ बच्चा, पर ज्ञान मेरा बिल्कुल बहुत अच्छा। भगवान, हम दुनिया में से आते हैं। दुनिया में आए कहाँ से तुम? सतलोक में से आए हैं। अच्छा, हाँ, ये जरा सा बड़ा बच्चा और मुझे ज्ञान बता रहा है? ये जरा सा बच्चा दिखने में है, और दिखने में है ये जरा सा बच्चा, पर उसका ज्ञान है बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ,
ऐसी बात है। हाँ देखो, मतलब देखो, जैसे आपके गुरु फर्जी, मतलब ये फर्जी रहते ना, या आपके फर्जी गुरु ये कंठी पहन ले बाहर से, मतलब हर कुछ कर लेते हैं, और हम उनके अंदर से तो उनको कुछ नहीं है, बाहर से वो इतना कुछ करते हैं। हम बाहर से कुछ नहीं करते, हम अंदर से बहुत कुछ करते हैं। क्या करते हो तुम अंदर से मतलब कुछ? अंदर से हमारा बहुत ज्ञान है, अंदर से हम बहुत सारे ज्ञान भेला करते हैं। अच्छा, हाँ, कैसे भेला करते हो बताना जरा मुझे। सत्संग सुनते हैं रोज, तो उससे कुछ कुछ ज्ञान आ जाता है हमें। अच्छा, हाँ, ये बताओ तुम कि तुम्हारी उम्र क्या है? उम्र है 7 साल। तुम्हारी 7 साल की उम्र है और मेरी 35 साल की उम्र है। हाँ, तो मैंने आप हार गए बस। मैंने 35 साल में इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतने बड़े बड़े संत महात्माओं के पास गया, ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों के पास गया, इतना इतना ज्ञान समझा, और तुम मुझे बता रहे हो आज के 7 साल के बच्चे मुझे बता रहे हो, मुझे सिखा रहे हो? आपने 35 साल में आपने इतना कुछ करा, तो मैंने 7 साल में ही पूर्ण गुरु देख लिया। 7 साल में ही मैंने पूर्ण गुरु की पहचान ली। आप बोलो। पूर्ण गुरु हमारे भी पूर्ण गुरु हैं। हमारे गुरु, हमारे मंडलेश्वर, हमारे गुरुजी पता है बस आप तो हर कुछ बोल रहे हो। हमारे गुरुजी पता है, श्री श्री 1008 श्री, उनके 1000 तो श्री में लग गए। बस के नहीं, श्री लगाते फिरो। हर कहीं ये फर्जी गुरु को लेके आते हो, श्री लगाते फिरो फर्जी गुरु का, और ज्ञान कहीं मत फैलाओ। और खुद तो ज्ञान समझते नहीं है, दूसरों को भी नहीं समझने देते। भाई तुमको नहीं समझना ना, तो दूसरों को समझने दो। तो भाई हम हमारे देवताओं के बारे में तुम्हारे गुरुजी गलत बोलते। मैं आपके साधु संत की पोल खोल दूंगा। ऐसा क्या? पोल खोल दूंगा आज मैं उनकी। क्या पोल खोलोगे बताना जरा, क्या पोल खोलोगे? बहुत कुछ पोल खोल दूंगा। हमारे गुरुजियों की क्या पोल खोलोगे आप? हमारे गुरुजी जो है ना, वो गीता का ज्ञान बताते हैं। क्या बताते हैं? हमारे गुरुजी जो आपका देखो, हमारे गुरुजी, चलो आप तो मुझे यही बताओ, वो गीता का ज्ञान बताते होंगे, तो आपको कुछ देखो, ज्ञान याद हमारे तो एक गुरु, ये बताओ कि अब वो गीता का ज्ञान बताते हैं ना, हाँ तो उनको आपको कुछ, आप सुनते होंगे, हाँ तो आपको कुछ ज्ञान याद भी होगा। हाँ, है ना। देखो आप मुझे बताओ, मैं आपसे श्लोक पूछूंगा, आप आंसर बताना। हाँ, बताओ, गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में क्या लिखा है? गीता अध्याय, अब वो देखूंगा ना मैं, ऐसे याद थोड़ी ना रखते नहीं, हम।